ट्रैक्टर पे भी हमने खुद ने खेती की है मैंने, है ना, हल जोतना सब कुछ आता है, समझ गए बात को। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, बहुत सारे साथी अभी कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मतलब ये उतार चढ़ाव मेरे भी जिंदगी में पिछले 6-7 साल से चल रहा था। और ई बायोटोरियम आज से लगभग 1.25 साल पहले, यानी कि यूं मान के चलो आपकी 18-19 महीने पहले हमारी जिंदगी में आया, प्रोडक्ट यूज किया। यानी कि अपन प्रैक्टिकली बात करें तो काम करते हुए लगभग 1.5 साल से 1-2 महीने ऊपर हुआ होगा, 1.5 साल काम करते हुए मोटा मोटी हो चुका है। और 1.5 साल में जैसे मुकेश जी ने बताया 14 लाख से ऊपर, तो प्लस तो ये मानो कि मेरी अभी 15.5 लाख रुपए ऑन स्टेटमेंट पे आउट हो चुका है, ठीक है। और 1.5 साल में प्रोडक्ट बेस के अंदर, है ना, और जीरो से शुरुआत करके 15 लाख 15.5 लाख के पे आउट पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये कैसे पहुंच पाए? प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट बोलता है अपना। दूसरा, प्लान में बहुत तगड़ी जान है भाई, प्रोडक्ट बेस में ऐसा प्लान कहीं भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो क्रिप्टो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, वहां भी लोगों को 2-2, 3-3 साल हो गए, कुछ लोगों ने 5 लाख कमाए, किसी ने 10 लाख कमाए। और ऑन स्टेटमेंट अगर देखें, अलग अलग उनकी क्या है कि क्राइटेरिया होता है, वो बताते नहीं है। वहां पे आपको स्लॉट बुक करने पड़ते हैं, यानी आधा पैसा तो वापस लगा रखा है, वो नहीं बताएंगे। वो टोटल पे आउट बताते हैं कि इतना हमने कमाया, लगाया कितना वो नहीं बताएंगे, सही है। लेकिन यहाँ अपन सबको ही पता है कि यहाँ लगाने के लिए बाद में क्या है, जितना आया पैसा आया है अपना, टीडीएस कट के आता है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो जो फील्ड में खर्चा होता है वो अपने को पता है कितना होता है, सिंपल सी बात है, बचता ही है और सारा का सारा पैसा फील्ड में तो उनका भी होता है। तो आज अपन बात करते हैं, देखो सारे लोग ज्वाइन है अपन, सही बात है। तो ज्वाइन लोग हैं तो अपने को क्या क्या बेसिक काम है वो तो सबको पता ही है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कोई वीकनेस आ रही है। प्लान इतना जबरदस्त, प्रोडक्ट बेहतरीन, फिर भी हम बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्लानों में काम करके भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कमी है, कुछ ना कुछ तो हम लूज पॉइंट छोड़ रहे हैं, है ना। हुआ क्या कि जैसे जनवरी और फरवरी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन रहा था सबका बिजनेस, लेकिन उसमें भी मेरा आपको दिखा दूं लगभग 75,000-80,000 के बीच में रहा है महीने का पे आउट, सही है। तो पीछे जनवरी का अपन लास्ट 30 दिन की अपन स्टेटमेंट चेक करें तो 80-90 हजार के आसपास मिलेगी, मीटिंग के बाद अपन देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो मोटा मोटी बेसिक काम क्या क्या होता है वो सबको पता है। कंपनी की प्रोफाइल, जैसे राकेश जी है ना, राकेश जी अपने नए साथी हैं तो इनको कंपनी की प्रोफाइल नहीं पता है। किसी भी कॉन्सेप्ट में कामयाब होने के लिए 3P बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम सबको पता है। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का बिजनेस प्लान, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कंपनी की प्रोफाइल अपने पुराने साथी इनको तो सबको पता है, थोड़ा राकेश जी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मोटा मोटी चीजें, बाकी तो अपन के तो देखी हुई है ना, राकेश जी के बारे में थोड़ा सा और पता हो जाए। क्योंकि देखो कंपनी को मोटा मोटी डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए लगभग मानो कि 42-43 महीने हो चुके हैं, यानी 3.5 साल से प्लस हुआ है। और 3.5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने क्या तीर मारा, यानी कि क्या उखाड़ा, हम देसी भाषा में बात करें तो कंपनी ने बहुत कुछ कर लिया 3-3.5 साल में। जो कंपनियां 10-10 सालों में नहीं कर पाई वो ई बायोटोरियम ने 3.5 साल में किया है, विद प्रूफ किया है। यानी कि मान के चलो कि आज करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है, 100 के आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं करोड़पति लोगों की संख्या। 3.5 साल में किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंसेप्ट में 100 से आसपास लोग करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज, प्रोफाइल की बात करें तो आज कंपनी के 3 ऑफिस हैं। एक कंपनी का खुद का ऑफिस है, पिछले 17-18 साल से वो ट्रेडिशनल मार्केट में थे, उस टाइम पे वो ऑफिस था, अब उसको बना करके और मॉडिफाई कर दिया, बढ़िया लग्जरी ऑफिस बना दिया, जिसमें लीडर्स के लिए कितनी सुविधाएं हैं, जो लोग मुंबई गए हैं वो लोग जानते हैं। कोई भी एमएलएम कंपनी में आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली। बताइए आप किसी भी, पहली बात तो देखो विदेशी कंपनियां होती है बहुत सारी, हमने नाम सुना, लेकिन वहां जा ही नहीं पाते, हेड ऑफिस हम देख ही नहीं पाते, सिर्फ वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर स्लाइडों में देख सकते हैं कि ऐसा इनका ऑफिस है, ऐसा इनका प्लांट है, ये प्रोडक्ट बनता है, ऐसा ऐसा नहीं, प्रोफाइल बहुत बड़ी, लेकिन देख नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। पहली चीज, हमारी कंपनी मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी चीज। प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं सारे के सारे मेड इन इंडिया के बनते हैं। और बहुत सारे अपने आसपास जहाँ भी काम करते हैं, हम देशभक्त हैं, अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, तो हम पहली चीज इंडिया की चीज खरीदना सबसे पहले पसंद करते हैं, सही बात है। तो विदेशी कंपनी में कब सरकार कब बैन लगा दे कोई पता नहीं। अभी काफी वीडियो जैसे न्यूज में चलते हैं कि जैसे मैं कुछ कंपनियों का नाम भी ले लेता हूं, जैसे कि बताया था कि ओरिफ्लेम, एमवे, इस पे सरकार थोड़ा बैन लगाने वाली है। हो सकता है कभी भी टैक्स लगा दे, बढ़ा दे, सरकार के हाथ में। लेकिन इंडिया की जो कंपनियां, उनका थोड़ा टैक्स कम करने की कोशिश करेगी सरकार, चाहती है कि अपनी हिंदुस्तान की कंपनी आगे बढ़े, विदेशों में जाए, ना कि बाहर की कंपनी आकर के राज करे। सही बात है, पूरा देश ये चाहता है, हर एक आदमी ये चाहता है कि हमारे देश की कंपनी बाहर जाए, ना कि बाहर की कंपनी अंदर आए, सही बात है। तो पहली चीज अपनी कंपनी मेड इन इंडिया है। दूसरी बात करें तो
ऑफिस में आप अगर विजिट करने जाएंगे तो देखो अपना इतना लग्जरी ऑफिस है कि आज तक किसी भी कंपनी में खाने की कहीं भी व्यवस्था होती है कि कंपनी खुद करते खाने की व्यवस्था, आपको कहीं अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। बहुत सारी ऐसी कंपनियों में हमने भी विजिट करी है, हम भी गए हैं, लेकिन खाने की व्यवस्था हम करनी पड़े। कहीं नॉन वेज ही चलता है, कहीं हमारे सूट नहीं करता है ना। मुंबई गए तो किसी को लगा ऐसा कि जैसे आप तो नहीं कह सकती थी ना, तो वहां पे कंपनी का खुद का एक रेस्टोरेंट बना है, हमारे घर के जैसा शुद्ध खाना बनता है। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल साफ सफाई इतनी है कि आप देख करके दंग रह जाओ। अपने घर में भी उतने सफाई से नहीं बनता हो, इतने सफाई से बिल्कुल पूरा। और जो हम डिमांड करते हैं कि ऐसा इसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, सब्जी चाहिए, वो मिलेगा आपको। ठीक है सर, ओके। आधे घंटे पहले ऑर्डर दे सर, 2 सब्जी ऐसी चीज जिसमें लहसुन प्याज नहीं चाहिए। हमारे ऐसे पंडित जी हैं जो परहेज रखते हैं इसका, वो भी वहां मिलेगी। किसी होटल में मिलता है ऐसा सुविधा? नो सर। कंपनी की गाड़ी आपको कहीं रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां लेने आए, हुआ है आज तक कभी भी किसी कंपनी में ऐसा? हाँ, कंपनी की ऐसी गाड़ी है, लेने आती है, बस पहले बुक कर दो। आप 4 बजे पहुंचे तो 4 बजे उसको पहले दिन बता दो कि सर 4 बजे सुबह फोन करूंगा, आपको कॉल करूं, आप लेने आ जाना, मेरी टीम के 10 साथी आ रहे हैं। तो गाड़ी आपको वहां पे स्टेशन पे लेने आती है। फिर वहां से आप जस्ट उठ करके जाते हैं कि सर अब आगे अपनी कंपनी के बने हुए हैं विला, रुकने के लिए कोई व्यवस्था आज तक कोई कंपनी नहीं करती। आपको होटल वहां जाकर के रेट ट्राई करने पड़ेंगे, आपको बुक करना पड़ेगा, वहां टाइम पेपर चल रहे हैं, कोई अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग जगह लोगों के महंगे होते हैं होटल। तो अपनी कंपनी का बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में ऐसे विला बने हुए हैं जो पहले बुक करो तो आप जाओ आराम से रुको। चाय की व्यवस्था वहां बिल्कुल फ्री है। स्टाफ इतना आपको मतलब देखोगे सीधे सिंपल आदमी मिलेंगे कि आप जैसा सर चाय लेके आओगे, हाँ सर बिल्कुल लेके आते हैं, आओ बैठो। इतनी आओ भगत करते हैं वहां पे लोग, सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है ये, है ना। ये 3 चीजें आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगी, लिखवा के ले लो। अब दूसरी बात अपन बात करें, एक कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में बना है, इसमें भी खाने की एक कैंटीन तैयार हो चुकी है। अपने लिए खुशखबरी है कि हम दिल्ली जा सकते हैं, हर महीने जा सकते हैं। हमारे तो यहाँ से 5 से 6 घंटे का रास्ता है, बाय ट्रेन जाएं बाय बस जाएं, सारे ऑप्शन है हमारे लिए। मुंबई हम 3 महीने 4 महीने में एक बार चक्कर लगाते हैं। तो अपन नए साथी कुछ हो गए, टीम लगता है कि वहां पे कोई सेमिनार हो रहा है, एमडी सर से मिलने जाना है, कुछ टीम को लोगों को वहां पे अपन दिखा सकते हैं कि यार टीम बड़ा कर सके वहां, क्योंकि विजन कहाँ क्लियर होता है कि हम खुद जाकर के एक बार देख के आ गए ना, फिर मार्केट में आग लगा देंगे। ऐसे लीडरों की टीम बन गई, फिर अपन मुंबई जाके विजिट करा के लेके आओगे, समझ गए। और तीसरा जो ऑफिस बता रहा हूं मैं, मुंबई के अंदर ही दादर का वो ऑफिस, अगर किसी बंदे ने देख लिया नेट, अगर वहां जाएगा तो अपने आप को अमीर फील करने लग जाएगा यार, वास्तव के अंदर बड़ा प्राउड फील करेगा कि यार ऐसा ऑफिस किसी एमएलएम कंपनी का इस लोकेशन पे। यानी मुंबई में ऑफिस है कंपनी का, लेकिन फिर भी ये ऑफिस क्यों लिया होगा? सोच के देखिए आप, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, दूरदृष्टि है, समझ गए। तो दूरदृष्टि सागर सर की तो बहुत बड़ी है भाई, दूरदृष्टि हमारी बड़ी करने की जरूरत है। हम कितना लंबा सोच रहे हैं, हम छोटा फैमिली कॉन्स में उलझे हुए हैं अभी यहीं पे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे